बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से धुआंधार शामी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ख़तरनाक बनते हैं। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, ये डाल देंगे। और इसी के अंदर आधा किलो मैंने चने की दाल ली है जिसे सिर्फ धो लिया है, ये जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा कि चने की दाल गल जाएगी और गोश्त हमारा नहीं गलेगा, ये साथ साथ पकते चले जाएंगे। इसी के अंदर एक मैंने प्याज ली है जिसे मोटा मोटा काट लिया है, ये डालेंगे। 8 जवे लहसुन के डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया जाएगा इसके अंदर। 2 टुकड़े हम अदरक के डालेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा जाएगा इसके अंदर। इसी के अंदर साबुत गरम मसाले डाल देंगे। 2 तेज़पत्ते, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्ची जाएंगी इसके अंदर। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे इसके अंदर। और 1.5 गिलास जितना मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और इसको इतनी देर पकने के लिए रखेंगे कि गोश्त और चने की दाल हमारे साथ साथ बेहतरीन से गल जाए। इतना हम इन दोनों को टाइम देंगे। मैं इसे ढक के रख देती हूँ गलने के लिए। अच्छी तरीके से ये हमारी चने की दाल और गोश्त गल जाए। आधा घंटा हमारे कबाब के मसाले को रखे हुए हो चुके हैं। इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखें इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है। इसे हम 5 मिनट और देंगे कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। फिर हम एक घोटनी की मदद से इसे अच्छी तरीके से घोट लेंगे। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा, और आप देखें मैं घोटनी से इसे घोट रही हूँ। अगर आप चॉपर में पीसना चाहें तो इसे चॉपर में पीस लीजिए, सिल पर पीसना चाहें तो अच्छी तरीके से सिल पर पीस लीजिए। मैंने इसे घोटनी से अच्छी तरीके से पीस लिया है। आप देखें कितना स्मूदी सा हमारा मसाला नज़र आ रहा है। एक एक इसमें रेशा नज़र आ रहा है। 10 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिसे चॉप कर लिया, ये डालेंगे। हाफ बंच हम इसके अंदर पुदीना डालेंगे। हाफ बंच हरा धनिया का डाल देते हैं। 2 मैंने प्याज ली थी चॉप, ये प्याज जाएगी इसके अंदर। अगर आप शामी कबाब को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर प्याज नहीं डालेगा, वरना प्याज अपनी स्मेल छोड़ देता है। एक मैंने अंडा लिया है जिसे अच्छी तरीके से फेंट लिया है, ये अंडा जाएगा इसके अंदर। और इसी के अंदर हम 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला पाउडर डालेंगे जो बहुत अच्छी सी खुशबू देता है। और बहुत अच्छी तरीके से इस कबाब को सॉफ्ट रखने के लिए हम 3 टेबलस्पून दही डालेंगे। मज़ेदार से हमारे धुआंधार दहीदार कबाब, ये देखें अच्छी तरीके से सारे चीज़ों को डाल के हम मिक्स करेंगे। और हाथ से बहुत अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए। और ये देखें प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना, दही अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर एक कटोरी रखेंगे और कटोरी के अंदर जलता हुआ कोयला रख देते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के हम 10 से 20 मिनट के लिए इसे धुआं देंगे कोयले का, कि अच्छी तरीके से सारा स्मोक हमारा कबाब के अंदर आ जाए। इतनी देर हमें धुआं देना है। और मैंने बिल्कुल 15 मिनट के बाद इसे हटाया है। सारा स्मोक हमारे कबाब के मसाले के अंदर आ गया है और मज़ेदार से धुआंधार हमारे कबाब। अब हम इसकी टिकिया बना लेते हैं। आप देखें सारे कबाब का इसी तरीके से मैं शेप दे रही हूँ। और ये मैंने सारे कबाब पहले ही बना लिए हैं, ये तैयार कर लिए हैं मैंने सारे कबाब। एक साइड पर हम पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसी के अंदर एक एक करके सारे कबाब डाल देते हैं। और जब इसका एक साइड हो जाएगा तो हम इसका साइड को आराम से टर्न करेंगे। इसी रेसिपी के साथ आप कबाब बनाएंगे, इंशाल्लाह आपके मेहमान तारीफ़ किए बिना नहीं जाएंगे।
और आपसे बिल्कुल रेसिपी पूछेंगे कि आपने किस तरीके से इसे बनाए हैं। और अब हम इसका साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत सी इनकी शक्ल आई है। और सारे ही कबाब मैं बनाकर इस तरीके से पहले फ्राई कर लेती हूँ। अब हम इसे डिश में निकालेंगे और डिश आउट कर लेते हैं इसको। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।